बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा था बेटा। इसका थर्ड पार्ट जो है उससे आगे हम अब काम करेंगे। बोर्ड पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें ये रेशो आपको दी हुई है, बाकी सारी रेशोज फाइंड करनी है और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट उसने खुद आपको स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है। तो अब ये वाली एक रेशो गिवन है। मैंने आपको बोला था कि बेटा आपके पास सारी रेशोज मालूम करने के लिए दो रेशोज आपके पास होनी चाहिए, साइन और कॉज। अगर आपके पास कॉज है तो सबसे पहले साइन मालूम करें, अगर आपके पास साइन है तो सबसे पहले कॉज की तरफ जाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो कॉज की रेशो में गिवन है और साइन की रेशो हम फाइंड करेंगे और फॉर्मूले वही वाली यूज करेंगे। हर क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया हुआ है, जो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें बेटा। इसकी वैल्यूज मैं पुट करूंगा, ये देखें आप, इसका स्क्वायर लेना है मैंने जी। इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 3/4। एलसीएम ले लें बेटे। एलसीएम के नतीजे में आपके पास 4 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 1/4। अब आपने बेटा इसका स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। टू वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वाड्रेंट कौन से वाला है? थर्ड, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी हुई। पॉजिटिव वैल्यू डस्टबिन में फेंक देंगे। ये हमारा आंसर आ गया जी, साइन थीटा का। इसके आगे आपने लाजमी लिखना है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपने जरूर मेंशन करना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि आपने नेगेटिव वैल्यू क्यों लिखी है। तो बेटा ये दो वैल्यूज हमारी पूरी हो गई, समझो पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लुक एट दिस। अब हम जा रहे हैं जी टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट इज इक्वल टू, वी नो, साइन ओवर कॉस। टेंजेंट इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/2 डिवाइडेड बाय -√3/2। 2 से कैंसिल हो गया। यू विल गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो बेटा ये हमारा आंसर जो है वो किसका आ गया? टेंजेंट का। साइन कॉस टेंजेंट आ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी को रेशोज बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट को रेशोज। सबसे पहले आप कोसिकेंट लिख ले। कोसिकेंट इज द को रेशो ऑफ साइन, देन यू विल राइट सीकेंट, देन यू विल राइट कोटेंजेंट, ठीक है। साइन हमने फाइंड किया था -1/2, ये बेटा हो जाएगा -2/1। कॉस हमें ये गिवन है, इसको रेसिप्रोकल करें, -2/√3 आ जाएगा। टेंजेंट की रेशो ये है, इसका रेसिप्रोकल करें, √3/1 आ जाएगा। सो इन दिस वे द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हियर, अब आपको ना साइन गिवन है ना कॉस, बल्कि टेंजेंट गिवन है, बट नो प्रॉब्लम। आप बड़ी आसानी से जो है वो आप फॉर्मूला लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, टेंजेंट जब भी आपको गिवन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको सीकेंट की वैल्यू आएगी, जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉज आ जाएगी हमारे पास, और जब कॉज आएगी तो फिर साइन भी आ जाएगी। तो 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू हमें ये गिवन है -1/3, इसका स्क्वायर ले लें। तो स्टूडेंट्स 1/9, 1 प्लस 1/9 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 10/9। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। सेकेंड थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 10 बेटा नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर, अंडर रूट में ही रहेगा और ये 3 आ जाएगा। नाउ एक वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव वैल्यू इज सिलेक्टेड, यू कैन सी हियर। और उसके बाद फौरन ही आप इसका रेसिप्रोकल कर दें, -3/√10, दिस इज कॉस थीटा। यहाँ पे आप लाजमी लिख दीजिएगा, बल्कि जरूरत नहीं है, आपने यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आपने करना है तो आप लाजमी करें, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, या आगे लाजमी आप इसकी वजह जो है वो बयान कर दें। इज इट क्लियर बेटा? कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है। नाउ वी विल वर्क। अब आपने कॉस से साइन की वैल्यू पे जाना है जी।
साइन स्क्वायर थीटा नाउ विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास -3 ओवर √10, इसका स्क्वायर लेंगे 1 माइनस 9 ओवर 10 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 10 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। लो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट लें, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 10 √g। क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो बी केयरफुल। अब पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर साइन थीटा। यहाँ पे आप लिख दें थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों साइन और कॉस की वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अब हम जो है वो जाएंगे टेंजेंट की तरफ। नाउ टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू साइन ओवर कॉस। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 ओवर √10 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू -3 ओवर √10। So tangent theta will be equal to डिनोमिनेटर से कैंसिल -1/3। ये बेटा आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही तकरीबन क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट्स को-रेशियोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट कोसेकेंट, देन आई विल राइट सेकेंट, देन आई विल राइट कोटेंजेंट। जी कोसेकेंट साइन को आप रेसिप्रोकल कर दें, इट विल बिकम √10 डिवाइडेड बाय 1, खाली √10 भी लिख सकते हैं। cos थीटा वैल्यू रेसिप्रोकल कर दें -√10 ओवर 3 के लास्ट वन। टेंजेंट थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें, देन यू विल गेट -3 ओवर 1, या सिंपली -3 भी लिख सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 4। नाउ ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 के साथ अब हम आगे चलेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिएगा पार्ट नंबर 5 में ये रेशो गिवन है आपको नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई। अब यहाँ पे उसने बोला है थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाएं। ये जो रेशो गिवन है साइन की, अब देखें नेगेटिव है, एंड यू नो दैट साइन इज नेगेटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। और बेटा साइन जो है वो फर्स्ट 2 में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है साइन की रेशो। तो उसने क्या बोला है, साइन चूंकि नेगेटिव है तो लाजमी कहाँ पे होगा, या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। लेकिन थर्ड में उसने मना कर दिया है। लुक एट दिस, वो कह रहा है कि नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स अगर थर्ड में नहीं है तो फिर फाइनल हमारा रिजल्ट कहाँ पे हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा। ठीक है जी, तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से आप यहाँ पे आप लिख देंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये स्टार्ट में आप इसका रिजल्ट लिख दें, और उसके बाद फिर हमारा रूटीन का वर्क जो है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन गिवन है तो आपने कॉस की तरफ जाना है। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर ले आप, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। जी इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटा, स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है बेटा, अब इसमें दोनों वाली आ गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थीटा जो है वो हमारा इस वक्त फोर्थ में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सो दैट्स वाई पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे। ये हमारा कॉस थीटा का आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यूज हमारी हो गई पूरी। अब हम जाएंगे किस तरफ, टेंजेंट की वैल्यू की तरफ। टेंजेंट नाउ विल बी इक्वल टू साइन ओवर कॉस। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, साइन हमें गिवन है -1/√2 एंड कॉस की वैल्यू हमारे पास है 1/√2।
सो टेंजेंट थीटा स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमारा हो गया मुकम्मल। बाकी रह गई हमारी को रेशोस, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। कोसेकेंट थीटा विल बी इक्वल टू secant theta will be equal to and cotangent theta will be equal to साइन की रेशो हमें गिवन है, इसका रेसिप्रोकल करें -√2 इज द आंसर। cos हमारा आंसर, इसका रेसिप्रोकल √2 एंड द लास्ट वन इज टेंजेंट को रेसिप्रोकल करें, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। सो दिस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9.2 एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बोर्ड के एग्जाम में बेटा 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही अहम बार बार आते हैं। और आइए, लेकिन ये है कि इनका तरीकाकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बट थोड़ी वैल्यूज इसमें डिफरेंट हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये कोटेंजेंट की वैल्यू आपको गिवन है और बाकी ये 2 वैल्यूज आपने निकालनी है, ठीक है। थीटा के बारे में उसने बताया है कि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर थीटा फिर कहाँ होगा भाई? तो आपने इसका आइडिया फिर कैसे लगाना है, कोटेंजेंट की वैल्यू चेक करें, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पता है टेंजेंट 2 जगहों पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने मना कर दिया है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कि हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब इसके मुताबिक हम काम करेंगे जी। अब आगे हमने क्या करना है, आगे बेटा ये जो कोटेंजेंट लिखा हुआ है सबसे पहले आपने इसको लिख लें। कोटेंजेंट की वैल्यू जो उसने दी है आपको 15/8 और इसके बिल्कुल सामने आपने इसका रेसिप्रोकल, इसकी को रेशो लिख लेनी है, ठीक है। टेंजेंट जो है वो 8/15 के बराबर होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या लिख लिया है कोटेंजेंट के आगे, टेंजेंट सर ने क्यों लिख दिया? वो तो हमने फाइंड आउट ही नहीं करना। ये इसलिए लिखा है कि कोटेंजेंट की मदद से आप ये 2 फॉर्मूले आप गौर से देखें। कोटेंजेंट यहाँ पुट करेंगे ना आप, तो आपको कोसेकेंट की वैल्यू मिल जाएगी और आप टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से सेकेंट और फिर कॉस मिल जाएगा। तो ये है वजह, दोनों को पैरेलल आप लेके चलें और बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब दोनों में आपने फॉर्मूले लिखने हैं ये वाले, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों वैल्यूज पुट कर दें। कोटेंजेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये 15 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के नतीजे में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, देन यू विल गेट दिस आंसर। अब आपने बेटा इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ये 17 का स्क्वायर है, ये 8 का है। अब इसमें से एक वैल्यू जो है वो आपने चूज करनी है। कौन सी वैल्यू हमारी होगी? ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट हमारा है थर्ड वाला, तो थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है ये हमारी सिलेक्शन में आएगी। तो ये एक आंसर जो है वो हमारा आ चुका है। कोसेकेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो ये आ गई हमारे पास। अब आप आ जाएंगे इसकी तरफ, टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट में आप इसका फॉर्मूला लिखें। एक बात याद रखें बेटे, ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राइंगल से नहीं करने हैं, आपने वो मैट्रिक में करते हैं। इसमें ये फॉर्मूले इस्तेमाल करके ही आपने करने हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स में उसने सारा बताया है आपको। तो टेंजेंट की वैल्यू बेटा इसमें आप पुट करें, 8 का स्क्वायर 64 और ये 225 मल्टीप्लाई करके ऐड करें, यू विल गेट 289 डिवाइडेड बाय 225। जी प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो आंसर आएगा +-17/15। जी इनमें से एक वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है जी। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस और सीकेंट, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू बेटा आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है और बाद में इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो रेसिप्रोकल के बाद हमारे पास ये आंसर फाइनल आ जाएगा कॉस थीटा का। इज इट क्लियर? और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ताकि उसको पता चल जाए कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू क्यों सिलेक्ट किया उसने, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोसेकेंट थीटा की रेशियो आपको गिवन है और साथ में ये आगे देखें ये क्या लिखा हुआ है। और ये जो चीज लिखी हुई है गौर से देखें बेटा, ये 90 डिग्री है, थीटा
इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 0 और 90 के दरमियान में आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट वाला। तो ये आपने याद रखना है, ये उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिया है, उसके मुताबिक ही आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, सबसे पहले उसने जो आपको रेशो दी हुई है वो कोसिकेंट की है। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसकी को रेशो लिखें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इनबॉक्स करें और आपको पता है जैसे ही साइन की वैल्यू मिले तो उसके फौरन बाद आपने कॉस की तरफ जाना है। तो कॉस की वैल्यू की तरफ मैं जा रहा हूं। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इस पे बेटा हम काम करेंगे। cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर लिखना है अब आपने, 2m का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर, और इसको आप ऐसे ही स्क्वायर फॉर्म में लिखा रहने दें। एलसीएम की तैयारी करें। ये देखें ये एलसीएम आ गया बेटा, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। यहाँ पे डिनोमिनेटर इससे मैच हो गया, छोड़ दें। न्यूमरेटर जैसे है एज इट वैसे आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन से वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर यू नो इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर निकालें m4, सेकेंड टर्म स्क्वायर, और उसके बाद 2 टाइम मल्टीपल 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, लास्ट पे आ गया -4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही लिखा रहने दें। और अब इस स्टेप में आपने इन दोनों को टर्म्स को सॉल्व करना है, ये आपको नजर आ रही हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा इनका, -2m स्क्वायर, m4 + 1 -2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखें न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर एक्चुअली क्या है, m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है। इज इट क्लियर? लो जी, अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। cos थीटा आ गया हमारे पास, प्लस माइनस दोनों के स्क्वायर खत्म, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर + 1। बेटा ये दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसमें से कौन सी सिलेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, सो पॉजिटिव वैल्यू इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम इग्नोर कर देंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे आगे मजीद काम करते हैं। ये वाला एरिया मैं इसको रेस कर रहा हूं ताकि मुकम्मल हो जाए। लो प्यारे बच्चों, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। cos थीटा इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू हमने ली है, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर + 1, ये आ गया जी cos थीटा। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा टारगेट होगा टेंजेंट। यू नो टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर cos। बेटा साइन की वैल्यू जो है ये है हमारे पास 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर + 1, cos की वैल्यू m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर + 1। सो स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यू विल गेट टेंजेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू रह गई है, साइन भी होगी, कॉस को सेकेंड। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें और कॉस का रेसिप्रोकल, एक आपको सेकेंड की वैल्यू लिखनी है और एक आपको कोटेंजेंट की वैल्यू लिखनी है और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा सेकेंड की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करें, ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर -1। अब टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर दें तो ये कोटेंजेंट आ जाएगा आपके पास। सो इन दिस वे क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप बेटा इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि अगली वीडियोस जो है ना आपको मिलती रहें, ठीक है जी। बेटे कैसे हैं आप? अब आखिरी दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी, 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8। और ये बेटे दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स के अंदर बार बार यही आते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ये देखें, इसको जरा मैं डिफरेंट वे में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और वो कह रहा है कि थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर कहाँ पे होगा, तो याद रखिए टेंजेंट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है। टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। अब थर्ड में उसने मना कर दिया है, तो इट मीन्स हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो ये मैंने यहाँ पे शुरू में रिजल्ट लिख दिया है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक ही हम काम करेंगे और फर्स्ट में तो सारी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। अब हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका आसान तरीका इसका ये वाला है। आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, उसको लिखें और बिल्कुल इसके सामने जो है बेटे कोटेंजेंट इसकी को रेशियो लिख लें आप। ठीक है जी, पहला काम आपने ये करना है जी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपने तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसा करें, क्वेश्चन को यहीं से शुरू कर लें। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सेकेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सेकेंट स्क्वायर। चूंकि हम इस रेशियो की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी शेप चेंज करेंगे। हम शेप इस तरह चेंज करेंगे उसमें हमें टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है भाई? बहुत इजी है। कोसेकेंट स्क्वायर आपको पता है, फॉर्मूले जो हैं आपने किए हुए हैं। कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर, आगे आ गया माइनस सेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यही आपने काम नीचे करना है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है जी, अब इसमें एक स्टेप और करें, ब्रैकेट ओपन करें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोल के मेरे पास आंसर आ गया जी। और इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको ऐड कर रहा हूं, 2 आ जाएगा, 2 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर। लो प्यारे बच्चों, ऊपर 1 जो है ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया कोटेंजेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर, हमारे पास आ गया 2 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर। बेटा अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी, √7 है ये कोटेंजेंट, स्क्वायर करने से 7 आ जाएगा जी। 7 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय, मैं डिनोमिनेटर में आ चुका हूं, 2 प्लस 7 प्लस 1/7, स्क्वायर की वजह से 1/7 आ गया। बेटा अब इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास आ गया 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया 9 प्लस 1/7। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आ गया 48 डिवाइडेड बाय 7 और ये एलसीएम ले लें इसका 7, 63 प्लस 1/7। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें तो आपके पास बाकी आपके पास क्या बच गया, ये बच गया जी 48 डिवाइडेड बाय 64। 16 के टेबल से इसकी कटिंग करें, 3 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। इज इट क्लियर? तो ये है